नमस्कार, मैं शशि शरण। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप सुबह उठें, आपके घर के बाहर अखबार ना आया हो, आप रेडियो चालू करें और उस पर गाने की जगह हुक्म सुनाया जा रहा हो, आप अपने हक की बात करने के लिए घर से निकलें और पुलिस आपको बिना बताए, बिना किसी वारंट के जेल में डाल दे। आज 25 जून है, साल 1975 का वो दिन जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला पन्ना कहा जाता है। आज से ठीक 51 साल पहले इसी दिन इस देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल यानी इमरजेंसी थोप दी थी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से एक ऐसे कागज पर दस्तखत कराए गए जिसने इस देश के करोड़ों नागरिकों को रातों रात गुलाम बना दिया। आज के इस विशेष अंक में हम किसी दल की राजनीति की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जब एक चुनी हुई सरकार तानाशाह बन जाती है तो संस्थाएं कैसे घुटने टेक देती है। हम बात करेंगे कि उस दौर में मीडिया कैसे सष्टांग दंडवत हो गया था। चलिए इतिहास के उस कमरे में चलते हैं जहां से झांक कर देखना आज के दौर में बहुत जरूरी हो गया है। तानाशाही कभी अचानक पैदा नहीं होती, उसकी एक क्रोनोलॉजी होती है, एक डर होता है। इंदिरा गांधी का डर शुरू हुआ 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जज जगमोहन लाल सिन्हा ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने साफ कहा कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया। उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने की रोक लगा दी गई। सोचिए, देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को एक झटके में अवैध घोषित कर दिया गया। अब इंदिरा जी के पास 2 रास्ते थे, या तो वो गरिमा दिखाते हुए इस्तीफा दे देती या फिर कानून को ही बदल देती। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर पूरा स्टे नहीं दिया, सिर्फ आंशिक राहत दी कि वे पीएम बनी रह सकती हैं लेकिन संसद में वोट नहीं कर सकती हैं। कुर्सी डोल रही थी। विपक्ष के नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे, उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ के सामने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां पढ़ दी। वो पंक्तियां थीं, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। सत्ता हिल गई और जब सत्ता हिलती है तो वो कानून का सहारा नहीं लेती, वो दमन का सहारा लेती है। 25 जून 1975 की रात जब दिल्ली सो रही थी, तब लुटियंस जोन में साजिशें पक रही थी। आधी रात को कैबिनेट को बिना बताए देश में आंतरिक आपातकाल लगाने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के दस्तखत करा लिए गए। सुबह होने से पहले ही दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग, जहां सारे बड़े अखबारों के दफ्तर थे, वहां की बिजली काट दी गई। क्यों? ताकि सुबह अखबार छपकर जनता के पास न पहुंच सके। यह देश में सेंसरशिप की पहली शुरुआत थी। तड़के सुबह जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, इन सबको पुलिस ने उठाकर जेल में डाल दिया बिना यह बताए कि उनका जुर्म क्या है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा का एक ऐसा खौफ पैदा किया गया कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलने से पहले कांपने लगा। इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर आकर कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आम जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तानाशाह हमेशा यही कहता है कि वो जो कर रहा है जनता की भलाई के लिए कर रहा है, लेकिन असल में वो अपनी कुर्सी की भलाई के लिए कर रहा होता है। ये बात सब जानते हैं। आज बात करते हैं लोकतंत्र के चौथे खंबे की, जिसे आज आप गोदी मीडिया कहते हैं। उसका दादा परदादा उसी दौर में पैदा हुआ जब तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जेल से छूटे तो उन्होंने मीडिया के लिए एक ऐतिहासिक लाइन कही थी, जब सरकार ने आपको झुकने के लिए कहा तो आप रेंगने लगे। अखबारों में जो भी छपता था उसे पहले सरकारी सेंसर अधिकारी चेक करता था। अगर सरकार के खिलाफ एक लाइन भी होती तो वो पन्ना खाली छोड़ दिया जाता था। इंडियन एक्सप्रेसवे और स्टेटमैन जैसे कुछ अखबारों ने विरोध में अपने संपादकीय के पन्ने खाली छोड़ दिए, लेकिन बाकी सब सरकार की आरती उतारने में लगे। और इसी बीच एंट्री होती है सुपर पीएम संजय गांधी की। बिना किसी संवैधानिक पद के उन्होंने देश को अपनी जागीर समझ लिया। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर झुग्गियां ढा दी गईं, विरोध करने वालों पर गोलियां चलाई गईं और सबसे खौफनाक, जबरन नसबंदी। टारगेट दिए गए डॉक्टरों को, पुलिस वालों को, बूढ़े, जवान, कुंवारों, सबको पकड़ पकड़ कर नसबंदी शिविरों में ले जाया गया। विकास के नाम पर, जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर नागरिकों के शरीर पर राज्य ने कब्जा कर लिया था। 21 महीने तक यह देश सन्नाटे में जिया, लेकिन भारत की जनता की चेतना को कोई तानाशाह हमेशा के लिए नहीं दबा सकता। 1977 में इंदिरा गांधी को लगा कि सब शांत हो गया। उन्होंने चुनाव कराए और इस देश के गरीब, अनपढ़ और वंचित नागरिकों ने अपने वोट की चोट से इंदिरा गांधी को उनकी ही सीट से हरा दिया और कांग्रेस भी साफ हो गई।
इमरजेंसी खत्म हो गई, लेकिन क्या तानाशाही की सोच खत्म हुई? 25 जून 1975 को याद करना सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख को याद करना नहीं, यह खुद से सवाल पूछने का दिन है कि जब आप किसी देश में संस्थाओं को कमजोर होते देखें, जब भी आप अदालत को चुप होते देखें, जब भी आप मीडिया को सरकार की कसीदे पढ़ते और विपक्ष से सवाल पूछते देखें, तो समझ जाइए कि इमरजेंसी का भूत फिर से किसी न किसी शक्ल में मंडरा रहा है। सेंसरशिप सिर्फ सरकारी आदेश से नहीं आती। सेंसरशिप जब जनता के दिमाग में डर के रूप में बैठ जाती है तो वो सबसे खतरनाक होती है। 1975 की इमरजेंसी ने हमें सिखाया कि आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए हर दौर में नागरिक को जागते रहना पड़ता है। आप जाग रहे हैं ना, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान में सो चुके हैं? सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना ही जिंदा होने की निशानी है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें देख रहे हो तो वहां फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।